नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन विद योर लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपका टीचर, साइंस टीचर ध्रुमिल सर। इमेज फॉर्मेशन का एक सब टॉपिक दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से किस तरह से इमेज फॉर्म होती है, उसका नेचर कैसा होता है, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और आज का जो आपका स्पेस फैक्ट है वो है, डू यू नो ऑन विच प्लैनेट लाइफ इज़ पॉसिबल एक्सेप्ट द अर्थ। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। आई विल रिक्वेस्ट कि अगर आप न्यू है इस चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की, इमेज फॉर्मेशन ऑफ पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट। दोस्तों अब इसका मतलब ये होता है कि एक प्लेन मिरर है, मान लो यहाँ पे एक प्लेन मिरर हमने रखा है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट जो कि बहुत ही छोटा है जिसे हम पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, उसकी इमेज कैसे फॉर्म होगी वो देखते हैं। चलिए मानते हैं कि यहाँ पे दो इंसिडेंट रेज निकल रही है एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट में से। एक है OA, एक है OA जो कि O पॉइंट से निकल रही है, जो इंसिडेंट होती है इस प्लेन मिरर के सरफेस पे पॉइंट A पे, और वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है AX। ओके, वैसे ही दूसरी लाइट रे जो कि इमर्ज हो रही है पॉइंट O में से और इंसिडेंट हो रही है पॉइंट B पे, और वहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है BE, यानी कि इंसिडेंट रे है OA एंड OB एंड रिफ्लेक्टेड रे है AX एंड BY। ओके, तो यहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रे हैं। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंसिडेंट होने के बाद ये डाइवर्ज हो रही है कुछ इस तरह से, डाइवर्ज हो रही है कुछ इस तरह से, सी लाइक दिस, राइट। तो इमेज हमने पढ़ा हुआ है कि इमेज का मतलब क्या होता है कि दो तरह की होती है, एक तो रियल इमेज होती है और एक वर्चुअल इमेज होती है, राइट। रियल इमेज क्या होती है कि जब दो या दो से ज़्यादा लाइट रेज एक दूसरे से मीट करे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। अब डाइवर्ज हो रही है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप देखोगे कि अगर इसको एक्सटेंड करें तो हमेशा इनके बीच का एंगल बढ़ने ही वाला है, ये हमेशा एक दूसरे से दूर ही जाने वाली है, राइट। तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो हम क्या इमेजिन करते हैं कि इसको अगर मिरर के पीछे खींचा जाए लाइक दिस, तो ये शायद एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। अब इस वजह से इल्यूजन क्रिएट होता है। इसका मतलब क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि जो लाइट रेज हैं वो पीछे से आ रही है, इस पॉइंट से आ रही है, यहाँ से लाइट रेज आ रही है, हमें ऐसा लगता है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि हमें ऐसा लगता है कि प्लेन मिरर के पीछे कोई एक पर्सन खड़ा है जो हमारे जैसा ही है, सेम एज इट इज़ है। और इस तरह की इमेज कभी भी हम एक स्क्रीन पे नहीं ले सकते, बिकॉज कभी भी ये लाइट रेज एक दूसरे को मीट नहीं करती, और इसी तरह की इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। यानी कि एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है वो वर्चुअल इमेज होती है। दूसरी भी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज की हम देखने वाला है नेक्स्ट टॉपिक के साथ ही साथ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, जो हम पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट बात कर रहे थे, अब यहाँ पे एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट AB, राइट। एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, दोनों पॉइंट से दो रेज निकल रही है। एक रे है हमारी ये AC और एक है BF, ठीक है, बॉयफ्रेंड वाली BF नहीं। ओके, चलिए अब आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये जो रे है इट इज़ 90 डिग्री विद द प्लेन मिरर, ठीक है। तो वहीं से रिफ्लेक्ट करेगी, जो हमने आगे रूल्स पढ़े थे कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू ही अगर जाती है, राइट, 90 डिग्री पे जाती है तो वो वहीं से रिफ्लेक्ट बैक करेगी। तो AC का जो रिफ्लेक्शन डायरेक्शन है वो तो सेम रहेगा, लेकिन एक और रे है AD जो यहाँ पे आपको दिख रही है, वो रिफ्लेक्ट हो रही है DE
के एंगल पे, और यहाँ पे I1 ये वाला और ये वाला एंगल सेम है। सिमिलरली यहाँ पे भी BG एंड GH दोनों का एंगल सेम है, राइट। तो यहाँ पे हमें दो रिफ्लेक्टेड रेज मिल रही है, दैट इज DE एंड GH, और इंसिडेंट रे है AD एंड BG। ओके, सो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है दैट इज अ डाइवर्जन, राइट, डाइवर्ज हो रही है। यहाँ पे आप देखिए इसमें कुछ इस तरह से हो रहा है और यहाँ पे भी कुछ इस तरह से हो रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि कभी भी वो इंटरसेक्ट करे। तो हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि ये जो इमेज हमें दिख रही है दैट इज़ कमिंग फ्रॉम द बिहाइंड ऑफ द मिरर, और सिमिलरली ये भी जो रे है वो होगी, सॉरी ये इमेज भी होगी वर्चुअल इमेज। तो प्लेन मिरर के सामने आप कोई भी ऑब्जेक्ट रख दो, उसकी जो इमेज होगी वो हमेशा वर्चुअल इमेज होगी। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर आप देखोगे कि आप जब प्लेन मिरर के सामने खड़े रहते हो तो आपको क्या करना है कि एक बार आगे जाना है और एक बार पीछे जाना है। तो आपको दिखेगा कि आपकी जो इमेज है वो भी आपके सेम डिस्टेंस से ही है। मतलब आप मान लो यहाँ पे खड़े हो, राइट, आप यहाँ का जो आपका जो डिस्टेंस है दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। सपोज़ के आपका जो मिरर से आपका जो डिस्टेंस है दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। तो सिमिलरली जो इमेज फॉर्म होगी उसका डिस्टेंस भी होगा 20 सेंटीमीटर। अगर आप नज़दीक आते हो तो वो भी नज़दीक आएगा, अगर आप दूर जाते हो तो वो भी दूर जाएगा। ऐसा आपको इल्यूजन मिलेगा। तो मतलब क्या होता है कि जो इमेज फॉर्म होती है दैट इज़ एट द सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे इमेज है, प्लेन मिरर से फॉर्म होने वाली इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू इमेज कितना होगा, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे अगर मान लो 20 सेंटीमीटर है और यहाँ पे भी 20 सेंटीमीटर, तो आप दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। तो टोटल ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस क्या होगा, 40 सेंटीमीटर। ओके, अब बात करते हैं सेकंड कि जो यहाँ पे आपको दिख रहा है दैट इज़ लेटरली इन्वर्टेड। अगर आप अपना लेफ्ट हैंड अप करते हो तो वहाँ से आपको लगेगा कि राइट हैंड अप हुआ है। लेटरली साइड्स उसकी चेंज हो जाती है। और इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए एम्बुलेंस पे जो लिखा होता है, राइट, जो उसका स्पेलिंग है वो उल्टा लिखा होता है कि अगर अब हम अपने रियर व्यू में देखें, रियर व्यू मिरर में देखें तो हमें पता लगे कि एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ हमें पढ़ पाएंगे, हम देख पाएंगे, राइट। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ यहाँ पे होता है। सेकंड एक चीज़ अगर आपने देखी हो कि ये जो साइज़ है इस इमेज की, इस ऑब्जेक्ट की और इस इमेज की दोनों सेम है, तो साइज़ भी सेम रहती है प्लेन मिरर के थ्रू। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होगी कि सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट, उसकी साइज़ भी सेम है, लेटरली इन्वर्ट होता है और वर्चुअल इमेज। ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जब इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर के थ्रू। ओके, अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि प्लेन मिरर कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। हम अपने आप को देखने के लिए यूज़ करते हैं। जो मिरर्स होते हैं ड्रेसिंग टेबल में या तो जो बाथरूम्स में हम देखते हैं वो प्लेन मिरर्स होते हैं। कई बार सर्टेन शॉप्स पे, मतलब ज्वेलरी शॉप देख लीजिए आप, कई बार जाएंगे तो वहाँ पे भी प्लेन मिरर के लगाए होते हैं क्योंकि शॉप को थोड़ा बड़ा दिखाना होता है, राइट। और कई बार ब्लाइंड टर्न्स भी होते हैं बिजी रोड पे, वहाँ पे भी इस तरह के प्लेन मिरर्स को रखा जाता है कि ड्राइवर्स जो दूसरे, मान लो हम सीधे जा रहे हो और राइट एंगल पे कोई दूसरा व्हीकल आ रहा है तो हम उस मिरर के थ्रू देख सकते हैं और एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं। और दूसरे पेरिस्कोप बनाने में, पेरिस्कोप क्या होता है कि जो सबमरीन में यूज़ होता है, सबमरीन होती है सी वाटर के अंडर, तो बाहर किस तरह से, जो आपने देखा होगा पेरिस्कोप ग्रेड 8 के अंदर साइंस में शायद आपने प्रोजेक्ट किया हो तो आपने बनाया होगा कि पेरिस्कोप किस तरह से काम करता है, जो रिफ्लेक्शन होता है उस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है, राइट। सो यहाँ पे भी प्लेन मिरर का यूज़ होता है। अब आते हैं हमारे यू शुड नो टॉपिक पे कि अर्थ के अलावा कौन से प्लैनेट पे लाइफ पॉसिबल है, तो आंसर इज़ मार्स। दोस्तों जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में एक्सेप्ट अर्थ, मार्स इज़ वन मोस्ट लाइकली टू बी हॉस्पिटेबल टू लाइफ। 1986 में नासा ने ये फाउंड किया था कि जो मार्स, ये जो प्लैनेट है वहाँ पे माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स मिले थे।
यानी कि बहुत ही छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स मिले थे कि जो रॉक होता है, जो रिकवर्ड होता है, राइट, रॉक पत्थर, वहाँ पे माइक्रोस्कोपिक लिविंग बहुत ही छोटे छोटे लेवल के जो लिविंग बीइंग होते हैं उनके फॉसिल्स यहाँ पे देखने को मिले थे। तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, राइट। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमें इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, आईडी है बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।